हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल पर। तो हम देख रहे थे वन रक्षक और जेल प्रहरी के लगातार टेस्ट पेपर। तो हमारा ये अगला टेस्ट पेपर है। 9 टेस्ट पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम ये अगला सोल्व पेपर। ठीक है, तो ये पुराने प्रश्न पत्र और न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आपने पुराने नहीं देखे तो देख ले। और ये सीरीज हमारी लगातार 25 दिन तक कंटिन्यू चल रही है। हमने बनाई थी 30 दिन की रणनीति, जिसमें ये अगला टेस्ट पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा जनरल साइंस जीएस। जीएस के हम इसमें देखेंगे 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि कीटों की वायु नली कहलाती है ग्रसनी, कलोम, श्वासरंध्र या कंठ। तो क्या कहलाती है? श्वासरंध्र। क्या कहलाती है? श्वासरंध्र। ठीक है, जो कीटों की वायु नलिका है वो क्या कहलाती है? श्वासरंध्र कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि मृदा का कौन सा घटक जल की अधिकतम आपूर्ति के कारण न्यून होता है? वायु, खनिज, खाद या पोषक। तो क्या होगा? वायु। जो मृदा का वायु घटक है वो जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून हो जाता है। ठीक है, अगर जल की अत्यधिक आपूर्ति होगी तो क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा वायु। ठीक है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 38 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि फसलों की 2 कतारों के मध्य बनाई गई नालियाँ कहलाती है श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नलिका या ब्याना। तो क्या आएगा? ब्याना। ब्याना कहा जाता है। जो फसलों के कतारों के मध्य बनाई गई नालियों को क्या कहा जाता है? ब्याना कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूत्र जो यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? अनुपातिक सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र या मूल अनुपाती सूत्र। तो क्या कहलाता है? मूल अनुपाती सूत्र। मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, जो कि यौगिकों के परमाणु का सरल अनुपात प्रदर्शित करता हो। ठीक है, जो सरल अनुपात प्रदर्शित करेगा वो क्या कहलाएगा? मूलानुपातिक सूत्र। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है। कौन से बल के कारण होता है? तो यांत्रिकी बल, विद्युत बल, गुरुत्वीय बल या शारीरिक बल। तो किस कारण? गुरुत्वीय बल। ठीक है, जो पृथ्वी होती है, अगर अपन गेंद को भी ऊपर फेंकेंगे तो वो गेंद नीचे आके जमीन पर आएगी। तो क्या कहलाएगा? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, हम जमीन पर चल पा रहे हैं, ये भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी स्थिति जमीन पर, कोई भी वस्तु जमीन पर रखी है तो ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारे 7वां कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? चौक, स्टील की चम्मच, लकड़ी या शुष्क हवा। तो क्या होगा? स्टील की चम्मच। अब चौक तो चूने की होती है। ठीक है, और लकड़ी में भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, और तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टील की चम्मच। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई, निम्नलिखित में से किस मार्स गैस कहते हैं? ठीक है, मार्स गैस किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोकार्बन। तो इसमें क्या आएगा? ये क्लोरोफ्लोरो होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? मीथेन। ठीक है, जो मीथेन है, मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? मार्स गैस। क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ठीक है, याद रखना, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। और मीथेन अधिकतम कहाँ पाई जाती है? गोबर गैस में। ये भी याद रखना। ठीक है, गोबर गैस में किस गैस का निर्माण होता है? तो मीथेन अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, जंग लगना संपन्न होता है वायु की मुक्त नमी से, इनमें से कोई नहीं, नम वायु में या नमी मुक्त वायु में। तो कब होता है? नम वायु में। जब बारिश का समय होता है या नम वायु चलती रहती है तो उसमें क्या होता है? जंग लगना संपन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष खाली स्थान वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? अब प्रकाश की किस परिघटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो क्या है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के ध्रुवण। तो किस कारण? प्रकाश के विक्षेपण। जब प्रकाश का विक्षेपण होता है उस क्रिया के द्वारा हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, जब वर्षा होती है, हल्की हल्की वर्षा होती है और उस पर प्रकाश की किरणें गिरती है, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष। और वो किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश विक्षेपण के कारण। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि तरंग निम्न माध्यम में से सबसे धीरे चलती है? आर्द्र हवा में,
द्रव पानी में, बर्फ में या शुष्क हवा में? तो क्या आएगा? शुष्क हवा में। शुष्क हवा में जो ध्वनि तरंगे है वो निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती है, ठीक है। जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो शुष्क हवा में शुष्क हवा के माध्यम में सबसे धीरे चलती है। किस में? शुष्क हवा में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भाई कि एक विद्युत अपघटन है, एक धातु, इनमें से कोई नहीं, एक द्रव जो धारा चालन कर सकता हो, या फिर एक प्रकाश विद्युतीय सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक द्रव्य जो धारा चालन कर सकता हो, ठीक है। एक विद्युत अपघटीय है, क्या है? तो जो एक द्रव होता है जो विद्युत का चालन कर सकता हो, ठीक है, वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 13वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि भाई दिया है लार में एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिटिसम, रेनिन, टाइलिन या पेप्सिन? तो क्या होगा? टाइलिन। जो हमारी लार है, ठीक है, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, ठीक है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें 14वां कि IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा की स्थिति है संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति, दुर्बल जाति या गंभीर संकटग्रस्त जाति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संकटग्रस्त जाति, ठीक है। जो IUCN, ठीक है, लाल सूची के अनुसार, जो लाल सूची होती है उसके अनुसार लाल पांडा की स्थिति क्या है, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है? तो संकटग्रस्त जाति, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जो एल्यूरेस फोल्गेनेस होता है, ठीक है, लाल पांडा, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्यूरेस फोल्गेनेस। अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, ऊर्ध्वापातन, जंग लगना या जलना? तो काय में? प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन हमें दिया है कि पेनिसिलिन एक है विटामिन, हार्मोन, तीव्र ज्वलननाशी या प्रतिजैविक? तो क्या है? प्रतिजैविक। जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन क्या है भाई? प्रतिजैविक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कि बर्फ की घनत्व होता है जल से कम, कहाँ नहीं जा सकता? जल से अधिक या जल के समान? तो क्या होगा? जल से कम होता है, ठीक है, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। अगले पे बढ़ते हैं। कोशिका में सबसे छोटी कोशिकांग है पैरासिसोम या फिर राइबोसोम, लाइकोसोम या स्पेरोसोम? तो क्या आएगा? स्पेरोसोम। जो कोशिका की सबसे छोटा कोशिकांग क्या है? स्पेरोसोम है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा कि एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसमें बैटरी धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इनमें से कोई नहीं, एनोड, कैथोड, एंटीनोड। तो क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड, ठीक है। धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करेगा तो एनोड, और ऋणात्मक से करेगा तो क्या बोलेंगे उसे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला है वायु खाली स्थान दाब क्षेत्र की ओर बहती है, निम्न से उच्च की ओर, निम्न से निम्न, उच्च से निम्न या उच्च से उच्च? तो क्या आएगा? उच्च से निम्न। हाई टू लो, ठीक है, हाई टू लो बहती है, ठीक है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र में की ओर बहती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारे क्या के GS के क्वेश्चन समाप्त होते हैं।